बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की मंशा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आवामी लीग को फांसीवादी पार्टी करार देते हुए रैली की इजाजत देने से मना कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत, फिर पूरे देश में हिंसा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और अब शेख हसीना की पार्टी की रैली पर रोक। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस। अंतरिम सरकार बनते ही देश में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। ऐसी डींगे हाँकते नजर आए जैसे मानवता के सच्चे पुजारी हो। लेकिन कुछ ही दिनों में इनका भी नकाब उतरा और अब असली चेहरा सामने है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार शुरू हुआ वो अब भी जारी है और अब तो हिंदुओं के खिलाफ मुहिम में सेना भी शामिल हो गई। कुल मिलाकर अंतरिम सरकार का फांसीवादी रवैया पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पीएम शेख हसीना की पार्टी को फांसीवादी बता रहे हैं। उनकी पार्टी आवामी लीग की रैली पर रोक लगा रहे हैं। दरअसल आज यानी 10 नवंबर को शेख हसीना की पार्टी ने ढाका में एक रैली का आयोजन किया, लेकिन इस रैली को लेकर अंतरिम सरकार भड़क उठी। मौजूदा सरकार ने आवामी लीग को फांसीवादी करार देते हुए बांग्लादेश में रैली की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। सरकार ने कहा कि आवामी लीग को रविवार को प्रस्तावित रैली को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने सोशल मीडिया पर लिखा, आवामी लीग अपने मौजूदा स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है। किसी भी सूरत में इस पार्टी को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी व्यक्ति सामूहिक हत्यारे और तानाशाह शेख हसीना से आदेश लेकर रैली, सभा और जुलूस आयोजित करने की कोशिश करेगा, उसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। अंतरिम सरकार का यह आदेश फांसीवादी आदेश है। सरकार किसी भी पार्टी को प्रदर्शन करने और रैली करने से कैसे रोक सकती है? खुद फांसीवादी रवैया अपनाकर लोगों को फांसीवादी होने का सर्टिफिकेट बांट रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आवामी लीग अंतरिम सरकार की धमकी से डरती है या फिर डट कर उसका मुकाबला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब खून खराबा ना हो। बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर हर रोज वहां प्रदर्शन हो रहा है। और इस बीच देखिए क्वेटा में बम धमाका हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत की खबर है। 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में आतंकी के एक्सपोर्टर के तौर पर कुख्यात पाकिस्तान अब आतंक से लहूलुहान है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी वहां की सरकार के लिए सरदर्द बन गए हैं। पाकिस्तान में कभी पुलिस स्टेशन पर हमले होते हैं तो कभी पाक रेंजर्स की चौकियों को निशाना बनाया जाता है। अब उत्तर पश्चिमी बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। क्वेटा में हुए हमले में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पाकिस्तान जो अपनी जमीन पर आतंकियों को पालता है, पनाह देता है, कहीं ना कहीं दूसरे देशों में आग लगाई जा सके, लेकिन अब जब पाकिस्तान भी उस आग में जूझता हुआ नजर आ रहा है तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या खुद की लगाई हुई आग में अब पाकिस्तान क्या खुद जल रहा है? क्वेटा में बम धमाके से पूरा पाकिस्तान दहल चुका है। रेलवे स्टेशन पर उस समय धमाका हुआ जब वहां प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया।
हैरानी की बात यह है कि धमाके के वक्त किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला, जिसकी वजह से ज्यादा जान का नुकसान हुआ। क्वेटा धमाके में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 55 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को आसपास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और अब 2 मिनट में भारत गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग की लपटों को देखकर सहमे लोग, मचा हड़कंप। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री के एक हिस्से में काले धुएं का गुबार भी दिखाई दिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के मुंडगा इलाके में शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए थे हमलावर, ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग कर अमित नाम के शख्स की हत्या की। कुछ दिन पहले ही तिहाड़ से आया था बाहर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। राजपोरा इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, शुक्रवार को 2 आतंकी हुए थे ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लाल आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में 8 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली मारे गए हैं। बड़ी संख्या में हथियार बरामद। गाजियाबाद में देखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। हरदोई में कार पर स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक कार की छत पर और 2 युवक कार के दरवाजों पर स्टंट करते दिखाई दिए। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, 215 कारतूस और 1 कार बरामद।